हेलो एवरीवन। आज हम अपना HCS मेंस के फिजिक्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 या फिर लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस लास्ट का ए पार्ट है, 8th क्वेश्चन का ए पार्ट है, उसको करेंगे, जो कि क्या है, एक्सप्लेन द टनलिंग बिटवीन टू सुपर कंडक्टर। हमें क्या बताना है, टनलिंग को एक्सप्लेन करना है बिटवीन टू सुपर कंडक्टर separated by an insulating barrier, hence explain DC जॉन्सन इफेक्ट। DC जॉन्सन इफेक्ट भी बताना है और टनलिंग को भी एक्सप्लेन करना है बिटवीन टू सुपर कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग बैरियर। तो स्टार्ट करते हैं। जॉन्सन इफेक्ट क्या होता है? जॉन्सन इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट रिलेटेड टू सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना। B.D. Johnson in 1962 observed that when a very thin layer, जब एक very thin layer approximately equal to 1 nanometer is sandwiched between two superconductor, एक बिल्कुल पतली सी लेयर, वेरी थिन लेयर सैंडविच करते हैं दो सुपर कंडक्टर के बीच में, देन ए सुपर करंट, दो सुपर कंडक्टर है, एक थिन इंसुलेटिंग लेयर सैंडविच करी बिटवीन टू सुपर कंडक्टर, देन ए सुपर करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। तो सुपर करंट फ्लो करेगा जंक्शन में से विदाउट डेवलपिंग एनी वोल्टेज, बिना वोल्टेज डेवलप किए सुपर करंट फ्लो करेगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जोसेफ इफेक्ट। तो ये जो एग्जांपल है बिल्कुल सेम है जैसे हम PNP ट्रांजिस्टर या फिर NPN ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। जैसे कि उसमें एक लेयर N है, वो N टाइप बेस रीजन है, एक P टाइप का एमीटर रीजन है, P टाइप का कलेक्टर रीजन है। तो सेम है, दो सुपर कंडक्टर लगे हुए हैं, बीच में क्या है, थिन इंसुलेटिंग लेयर है। तो ये क्या है, जोसेफ टनलिंग। तो करंट फ्लो करेगा और वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं जोसेफ इफेक्ट। यहाँ दिखा रखी है जोसेफ टनलिंग, ये थिन इंसुलेटिंग लेयर है। अब हम देखते हैं हेयर इंसुलेटिंग लेयर जो है फॉर्म वीक लिंक बिटवीन टू सुपर कंडक्टर, दोनों सुपर कंडक्टर के बीच में एक वीक लिंक बना देती है, इज कॉल्ड जोसेफ जंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, जोसेफ जंक्शन। तो ए करंट इज मेड टू फ्लो इन ए बार ऑफ सुपर कंडक्टर। तो इस सुपर कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो शुरू करेगा, फ्लो करना। ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द बार। अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर ले बार के एंड पर, द वोल्ट मीटर रीडिंग क्या निकली, वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर 0 निकली, इन दिस केस सपोज वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है, इन दिस केस सपोज बार इज कट इनटू 2 पीसीज। यहाँ देखो, अगर ये था और वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0, अगर हम बार को 2 पीसीज में कट कर दें, इफ बार इज कट इनटू 2 पीसीज एंड वोल्ट मीटर शो रीडिंग इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ए सेल, और वोल्ट मीटर ने रीडिंग दिखाई जैसे कि वो ओपन सर्किट वोल्टेज हो। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पीसीज इज रिड्यूस टू 1 नैनोमीटर। तो वो जो डिस्टेंस है वो रिड्यूज होके 1 नैनोमीटर हो गई। वोल्ट मीटर अगेन शो ए रीडिंग indicate that a current flow across the gap, और this is called जोसेफ इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं जोसेफ इफेक्ट। और जोसेफ इफेक्ट हमारा 2 टाइप का होता है, नंबर 1 DC जोसेफ इफेक्ट, नंबर 2 AC जोसेफ इफेक्ट। तो DC जोसेफ इफेक्ट क्या कहता है, when DC current flow across the junction even when नो वोल्टेज इज अप्लाई अक्रॉस इट, वोल्टेज अप्लाई नहीं करी तब भी अगर DC करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड DC जोसेफ इफेक्ट। द सुपर करंट IS फ्लो अक्रॉस जंक्शन इज IS इज इक्वल टू IC साइन फाई। तो जो सुपर करंट फ्लो करेगा जंक्शन के अक्रॉस उसको बोलते हैं IS इज इक्वल टू IC साइन फाई, वेयर IC is critical current, maximum current that junction can sustain। तो IC यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल करंट है और मैक्सिमम करंट है जो जंक्शन सहन कर पाएगा।
और जो फाई है वो क्या है, फाई 1 माइनस फाई 2 इज फेज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऑन टू साइड ऑफ जंक्शन। तो फाई 1 माइनस फाई 2 जो फाई है वो क्या है, फेज डिफरेंस है हमारा इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का ऑन टू साइड ऑफ जंक्शन। अब हम डिस्कस कर एसी जोसफन इफेक्ट को। एसी जोसफन इफेक्ट, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी RF current oscillation are produced in it is called AC Josephson effect. When voltage V is applied, then phase difference phi change with time according to relation d phi by dt is equal to 2 EV by h cut, और जो h कट है उसकी वैल्यू क्या होती है, h बाई 2 पाई। तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 EV बाई एच कट इंटू में डी टी, इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड, डी फाई 2 EV बाई एच कट डी टी, फाई इज इक्वल टू 2 EV टी बाई एच कट प्लस में सी, जो सी है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन, अब पुट करेंगे सी की वैल्यू के लिए, टी इनिशियल कंडीशन लगाई, टी 0 था तो फाई इज इक्वल टू फाई नोट, सो फाई नोट इज इक्वल टू सी। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, फाई नोट को सी बोल दिया है, तो फाई इक्वल टू 2 EV टी बाई एच कट प्लस में फाई नोट। तो जो हमारे पास सुपर करंट IS था वो क्या था, IC साइन फाई, तो IC साइन फाई की जगह हम पुट कर लेंगे 2 EV टी बाई एच कट प्लस में फाई नोट। तो उसके बाद हम क्या निकलते हैं, और I क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू पर, I नोट साइन ओमेगा टी। तो जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिलती है, ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 2 EV बाई एच कट। तो ये ओमेगा जो है जिसकी वैल्यू 2 EV बाई एच कट है वो क्या होती है, जोसेफ फ्रीक्वेंसी। तो ये था हमारा जोसेफ इफेक्ट, और जो टनलिंग थी, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम एक पार्ट और बचता है इसका, वो हम 2 पार्ट और बचते हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।